हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है पहला कि नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन में पूछता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे 2 4 6 8 डॉट डॉट 10 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये तो सभी बता पाएंगे क्योंकि 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 तो 2 × 5 तो यानी 5 टर्म्स है। चूँकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सभी बोल देंगे 5 टर्म्स। यानी कि अगर ऐसा हो कि जो संख्या हो उसी का मल्टीपल बार बार आए तो हम कहेंगे उतने ही टर्म से क्या करिए आप अंतिम संख्या बटे पहली संख्या कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ 10/2 कितना आएगा 5, यानी 5 संख्याएं हैं। लेकिन मान लीजिए ये संख्या ना देखिए, अब आपसे ये पूछता है कि 4 6 8 में 4 6 8 10 में बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। आप कहेंगे 4, लेकिन यहाँ 10/4 तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसलिए एक फार्मूला आपको और याद करना होगा, या जिन्होंने क्लास 11th में एपी पढ़ा होगा उन्हें ये फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि आपको अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। उसके बाद इसका जो भी कॉमन डिफरेंस हो, देखिए 2 में 2 जुड़ा तो 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ा तो 6 हुआ, 6 में 2 जुड़ा तो 8 हुआ, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2 है। तो हम कह सकते हैं 10 - 2/2 और आपको +1 भी करना होगा। ये कहाँ से आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए वनवा एनवा पद होता है जो nth टर्म होता है, an = a + n - 1 × d, where n is the number of terms, a is the first term and d is the common difference. So from here we can conclude that 10 - 4 because it is 10 it will be 10, and -4 why because first term is a and here is 4, तो 10 - 4/d, d अंतर कितने का 2 का, तो और यहाँ का 1 यहाँ जाएगा तो +1, वही हमने फार्मूला भी बना दिया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि, या आप ऐसा करिए कि अपने माइंड में हमेशा 2 4 6 याद करके रखिए। इसमें कितने टर्म हैं आप कहेंगे 3, लेकिन यहाँ क्या था जब 2 का मल्टीपल ही 2 मतलब 2 का मल्टीपल से ही स्टार्ट है ये, और ना और डिफरेंस भी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, तो ये 2 से स्टार्ट भी है। तो हम कह सकते हैं 6/2 कितना आएगा 3, 6/2 कितना आएगा 3, यानी 3 टर्म्स हैं। या इसे एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, दैट इज 6 - 2 यानी अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस कितने का है 2। तो 6 में से 2 गए बटे 2 कितना आएगा 4/2 यानी 2। तो 2 में एक आपको और जोड़ना है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल अपने माइंड में 2 4 6 को निकालने के लिए आप चाहे 6/2 करिए तब भी 3 आएगा, या अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 +1 करिए, मतलब बटे 2 कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस हो। तो क्या करना है आपको, अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस +1। इससे भी आप मतलब इससे क्या कर सकते हैं, आप एक रिलेशन बना के याद कर सकते हैं कि मतलब रिलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात मतलब होता है कंपाउंड रेशियो। तो मिश्रित मतलब स्पष्ट है, देखिए ये एग्जाम में भी आ चुका है 2016 में, नहीं सोचिए आप वैसे ही है। तो मिश्रित मतलब क्या होता है, सबको मिला दीजिए बस। तो 2/5 इंटू सबको मिला दीजिए, बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3:4 आंसर। दूसरा क्या पूछा है 2016 में, X/YZ, Y/ZX, Z/XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाहे आप यहाँ से ही व्युत्क्रम ले लीजिए, यानी YZ/X, और यहाँ से ZX/Y तब मल्टीप्लाई करिए, या आप ऐसे भी अनुपात निकाल के बाद में व्युत्क्रम करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अनुपात ही निकाल लेते हैं, उसके बाद व्युत्क्रम करेंगे। तो X/Y/Z पहले, मतलब हमारे कहने का मतलब पहले मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद व्युत्क्रम करेंगे। तो X/YZ इंटू Y/ZX ये सब किया हमने, तो आया आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1:XYZ। लेकिन बोला है व्युत्क्रम इसका उल्टा, इसका उल्टा यहाँ आगे ये आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, यानी हम कहेंगे XYZ/1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हमने प्रूव करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, उस त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 72 सेंटीमीटर। इसको आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि टोटल जो चाप होता है वो 2πr होता है, मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ आर्क होता है वो 2πr होता है। 2πr कब बनता है, मतलब कितने डिग्री में, आप कहेंगे 360 डिग्री में। तो अगर हम आपसे पूछें कि 72 सेंटीमीटर में कितना बनेगा,
तो आप कहेंगे पहले एक का निकालिए, तो एक का निकालने के लिए 360/2 पाई आर और इंटू क्या करेंगे 72 कर देंगे। सॉरी यहाँ पे दिया है 77, 77, तो इंटू 77 कर देंगे बस। तो चलिए इसे निकालते हैं, कितना आएगा 360, इसको हमने काट दिया तो कितना बचा ऊपर 180 और बटे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 22/7, 22 लिखेंगे और बटे 7 लिखेंगे। आर क्या है, आर आप कहेंगे 35 सेंटीमीटर और यहाँ गुणे 77। आप देखिए इसके बाद, उसके बाद आप कर सकते हैं 11×7=77 और 11×2=22। आप देखिए इसको काट दीजिए फिर से तो 90, यानी ऊपर क्या है आपका 90×7/35 और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा तो गुणे 7। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 5×7=35 और ये 5 से 90 कितनी बार जाएगा, 5 का नाम 5, 5×8=40, 18×5=90। अब 7 कट गया, 18×7=7, 7×8=5, यहाँ से लाए 5, 7 के नाम 7, 5, 12, यानी 126 मीटर या जो भी है सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।